मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ईमानदार के साथ खुदा का अब्दी वादा। तो आज हम कुछ आयत को पढ़ेंगे और इस बात पर गौर करेंगे कि जब हम लोग खुदावंद यीशु को कबूल कर लेते हैं, उसके कलाम के मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, तो यकीनन हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि ज़मीन पर खुदावंद के बहुत से वादे, बहुत सी नेमतें, बहुत सी बरकतें हैं हमारे लिए। और यकीनन जब हम लोग रूह और सच्चाई से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो खुदावंद उन वादों को, उन बरक़ात को हमारी ज़िंदगी के अंदर पूरा करता है। तो आज हम इन आयत के थ्रू देखेंगे कि जो खुदा का अब्दी वादा है वो क्या है अपने लोगों के साथ। तो चलिए इन आयत को पढ़ते हैं। यूहन्ना 5:24 आयत, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। पहला यूहन्ना 5:13 आयत, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी रखते हो। यूहन्ना 20:31 आयत, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। मेरा ईमान है कि आज की इन आयत के वसीला से हमने बरकत पाई है और इस बात को सीखा है कि जब हम लोग खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, जब हम लोग एक ईमानदार की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, तो खुदावंद अपनी अब्दी वादा को ज़रूर हमारी ज़िंदगी के अंदर पूरा करता है। और वो वादा हमेशा की ज़िंदगी का वादा है। वो वादा हमें मौत से निकाल कर ज़िंदगी में वो दाखिल कर लेने का वादा है। और ये वादा हमारी ज़िंदगी में तभी पूरा हो सकता है जब हम लोग खुदावंद यीशु को अपना अब्दी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और ईमानदार की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं।